हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कपिल एंड वेलकम टू द शो डांस विद कपिल, जहां मैं सिखाऊंगा और आप सीखेंगे, वो भी घर बैठे बैठे पूरे स्टेप बाय स्टेप। और आज है हमारा एपिसोड नंबर 8। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा नेक की बाकी की 5 बेसिक, और पिछली 5 बेसिक मैंने आपको हमारे 7वें एपिसोड में बता दी थी। आई होप आपने उसकी प्रैक्टिस करी होगी। तो हम लोग इस बेसिक को करेंगे, और प्रैक्टिस के दौरान अगर आपको चक्कर आए होंगे तो आई होप आपने वो जो मैंने मेथड आपको बताया था वो यूज किया होगा। तो उसको यूज करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, और हम लोग आज की बेसिक शुरू करते हैं। चलिए, सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्लोर। आ जाइए मंच पर और हम लोग शुरू करते हैं हमारी आज की नेक की नई 5 बेसिक। और कल की जो 5 बेसिक थी वो एक बार मैं आपको रिवाइंड करा देता हूँ। शॉर्ट में क्या था, आपकी ग्रिप थी, लेग क्लोज थे, और आपको क्या करना था 1 2 3 4 5 6 7 8। ये थी फर्स्ट बेसिक। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये थी आपकी सेकंड बेसिक। फिर आपको करना था 1 2 3 4 5 6 7 8। ये थी आपकी थर्ड बेसिक। फिर आपको करना था अप फ्रंट अप फ्रंट अप फ्रंट अप फ्रंट। ये थी आपकी फोर्थ बेसिक। और लास्ट बेसिक थी हमारी डाउन फ्रंट डाउन फ्रंट डाउन फ्रंट डाउन फ्रंट। यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो गई थी। और इसमें लेग्स की सेकंड बेसिक कंटिन्यू है, वो मैंने आपको भी बताई नहीं है, ये आप लोग उस वीडियो में देख सकते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं हमारी नई बेसिक। तो हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों को वही पोजीशन लेनी है, ये है। तो अब आपका क्या होगा, नेक का आज के एपिसोड का पहला बेसिक क्या है, आप लोग ध्यान रखना। आपको क्या करना है, साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ आपको नेक को ले जाना है 1, फिर जाना है लेफ्ट साइड 2, फिर जाना है 3, फिर जाना है 4 5 6 7 8। ठीक है। तो आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे होगा, आप लोग करके देख रहे होंगे तो कोई बिल्कुल इस तरीके से हो रहा होगा, जा ही नहीं रहा होगा, कोई ऐसे कर रहा होगा। इसका एक छोटा सा लॉजिक है। इसका एक देखिए क्या है, हाथ यहाँ है। अभी जब मैंने इसको राइट साइड ले गया इस तरीके से, तो क्या होगा, आपके राइट साइड का जो शोल्डर है वो थोड़ा सा अप होगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं होना चाहिए, हल्का सा होगा। देखो एक बार 5 6 7 गो 1, देखा ध्यान से। अभी लेफ्ट साइड जाएंगे तो 2 3 4 5 6 7 8। ये हुआ। तो ये दिखने में कैसा दिखता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये पूरा बेसिक है। शोल्डर तो चलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका नेक का 6th बेसिक है, और आज के एपिसोड का फर्स्ट बेसिक है। तो इसको लेग के साथ कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसकी क्या होगा, लेग के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होगा, आपको इसको करते जाना 1 2 3 4, और आपके लेग चलते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। आया समझ में? तो ये था आपका आज के सेशन का पहला बेसिक। अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे बेसिक की तरफ। तो हम लोग बढ़ चुके हैं हमारे आज के दूसरे बेसिक की तरफ। तो आप लोग आ जाइए अपनी पोजीशन पे, वही चीज ग्रिप करके, लेग क्लोज। अभी हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने किया था राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। अब क्या होगा, अब आपको करना है इसको इस तरीके से। मैं आपको इस एंगल से बताता हूँ। आपको जाना है 1 2 3 4 5 6। आया समझ में? इसका भी एक सिंपल सा मेथड है जो हम लोगों ने, हाँ, शोल्डर की एक बेसिक करी थी, आपको ध्यान होगा 1 2 3 4। तो इसका ये लॉजिक यहाँ काम आएगा। आपको क्या करना है, ये जब ग्रिप आपने बनाई, जब आपका नेक आगे जाएगा तो आपके दोनों शोल्डर पीछे जाएंगे। किस तरीके से, 5 6 7 गो 1। देन जब नेक पीछे आएगा तब शोल्डर आगे जाएंगे 2, मतलब ज्यादा नहीं जाएंगे, हल्के से। तो आया समझ में? 5 6 7 गो, इस तरीके से हो जाओ वापस। ग्रिप बनाई आपने, ग्रिप बनाने के बाद आपको करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये है आपका आज का सेकंड बेसिक, जिनको लेग के साथ हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6
7 8। इसका कॉम्बिनेशन नहीं है, बट ये स्टेप चलना चाहिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आया समझ में। तो ये आपने देखा भी होगा किसी भी मूवी में, हम लोग किसी भी सॉन्ग में अगर देखते हैं तो 1 2 लाइक बिल्कुल गोविंदा सर जी जिस तरीके से करते हैं उस हिसाब से ये उनकी गर्दन किस तरीके से चलती है पूरी 1 2 3 4। तो इस तरीके से ये बेसिक काम आता है। इसकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, जितने अच्छे से करोगे, ये इतना स्मूथली जाएगा। इसका एक और वर्जन होता है जो हम लोग करते हैं ना 1 2 3 4। तो इसको हम लोग मिला के इस तरीके से इसका राउंड भी करते हैं, पर ये इस बेसिक में नहीं आता है। ये एक बॉलीवुड स्टेप है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं हमारे आज के तीसरे स्टेप की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बढ़ चुके हैं हमारे तीसरे स्टेप की तरफ। तो मैं आपको बताऊं कि आज मैं आपको 5 स्टेप बताने वाला था, जिसमें से 2 मैंने आपको बता दिए। अब जो ये 3 स्टेप हैं, इसमें क्या होगा, आपको चक्कर आना बिल्कुल डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये स्टेप क्या है, बिल्कुल राउंड है। हाफ राउंड राइट साइड, हाफ राउंड लेफ्ट साइड एंड फुल राउंड, जिसमें आपको कंप्लीटली चक्कर आना है। तो मैंने जो वो मेथड बताया था उसका बिल्कुल यूज करें। और अगर किसी ने कल वो मेथड ना देखा होगा या किसी का रह गया होगा तो मैं इस वीडियो में आपको जरूर फिर से एक बार बता दूंगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज का तीसरा स्टेप। बिल्कुल ध्यान से देखना, जल्दीबाजी मत करना। आ जाइए फ्लोर पर। ये है आपकी ग्रिप लेग। अब आपको क्या करना है कि हम लोग जो एक पूरा राउंड होता है ना, उसी तरीके से हम लोग राइट साइड से एक हाफ राउंड करेंगे। मतलब फ्रंट से शुरू होगा, फ्रंट बैक, वापस फ्रंट, फिर बैक, फिर फ्रंट, फिर बैक, फिर फ्रंट एंड फिर बैक। तो ये आया समझ में। तो ये काउंटिंग पे कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये 3 बेसिक लास्ट की बेसिक करते समय अभी मतलब इस बेसिक सेशन में, और ये बेसिक जब तक आप प्रैक्टिस करें, आपको अपनी आंखें बंद रखनी है ताकि आपको चक्कर कम आए। तो किस तरीके से होगा फिर से एक बार देखिए। 5 6 7 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आया समझ में। क्या हो गया आपका, आपने स्टेप किया राउंड साइड राइट साइड, 1 2 3 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये है आपका आज का तीसरा बेसिक। अब हम लोग चलते हैं हमारे चौथे बेसिक की तरफ, और बिल्कुल इसको आराम से धीरे धीरे करना, ज्यादा चक्कर आपको ना आए, इस बात का ध्यान रखना। चलो चौथे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग बढ़ चुके हैं हमारे 5वें स्टेप की तरफ। तो ये स्टेप क्या है, ध्यान से देखना और आराम से करना। सेम चीज, ग्रिप बना लो, लेग क्लोज। अब आपको जाना है 5वें स्टेप के लिए लेफ्ट टू राइट। तो ये किस तरीके से होगा, जैसे हम लोग कर रहे थे राइट साइड वाला, तो उसको हम लोग करेंगे 1 हाफ राउंड, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये है आपका। अभी मैंने आपको नॉर्मल तरीके से बताया इसको। इसमें हाँ, मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया कि अगर आप ये 3 स्टेप में आपको लेग्स की स्टेप करना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ ये अपनी जगह पर रहकर ही इसको कंप्लीट करना है, बट इसकी स्पीड धीरे धीरे आपको इंक्रीज करनी है। तो कैसे होगा, धीरे धीरे करेंगे हम लोग। पहले लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 आगे 1 5 6 7 8। तो ये था इसका नॉर्मल स्पीड। अब हमें थोड़ा सा स्पीड में जाना है। 5 6 7 को 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस बात का ध्यान रखना, आंखें खुली रखकर बिल्कुल मत करना, आंखें आपकी क्लोज होनी चाहिए। और ये हमारा स्टेप, जो चौथा स्टेप था, वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे आज के लास्ट स्टेप, यानी कि 5वें स्टेप की तरफ, मास्टर स्टेप। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे आज के लास्ट स्टेप पे। तो बिल्कुल ध्यान देना, ये मास्टर स्टेप है। इसमें तो डेफिनेटली चक्कर आना तो बनता ही है, इसलिए आंखें आपकी बंद रहनी चाहिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट होती रहनी चाहिए, और काउंटिंग वाइज इस स्टेप को आपको करना है।
क्या करना है कि हमने तीसरे और चौथे स्टेप में क्या किया, तीसरे में हमने हाफ लिया था राइट साइड, चौथे में हमने हाफ लिया था लेफ्ट साइड। अब हमें क्या करना है, राइट टू लेफ्ट करते करते कंप्लीट राउंड लेना है और इसको हम लोग को 8 काउंटिंग तक करना है। तो ये है आपका मास्टर स्टेप, 5वां स्टेप। ध्यान से देखना, वही चीज, ग्रिप बनाओ, लेग स्ट्रेट। अभी क्या करना है, राइट टू लेफ्ट एंड डाउन। ये है एक राउंड, तो ये होगा 1, ये फुल राउंड 2, ये फुल राउंड 3, आंखें सबकी बंद, ये फुल राउंड 4, फुल राउंड 5, फुल राउंड 6, फुल राउंड 7, फुल राउंड 8। क्योंकि आंखें बंद करोगे तब भी आपको चक्कर तो आएंगे, लेकिन कम आएंगे। अगर आपने आंखें खुली रखकर ये स्टेप किया तो फिर तो भाई हो आप ही जानो, क्योंकि मैं तो आपको ना कह रहा हूँ, आपको आंखें बंद करके ही इस चीज को करना है। तो ये थी नॉर्मल स्पीड। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी थोड़ी सी स्पीड। 5, 6, 7 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये है इसकी नॉर्मल स्पीड। अब जब कभी किसी सॉन्ग पे इसको जब आप परफॉर्म करोगे या प्रैक्टिस करोगे तो उसकी रिदम, उसकी बीट क्या है, उस अकॉर्डिंग आपको अपनी ये स्पीड बढ़ानी होगी या उस हिसाब से चलानी होगी। तो आई होप आपको ये पांचों बेसिक समझ में आ गई होंगी। और आज हमारी बेसिक सीरीज के ये सारे सेशन कंप्लीट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट बेसिक सेशन मतलब एपिसोड 2 में कहा था कि सारे बिगनर्स के लिए कि डांस कैसे शुरू किया जाए, तो वो चीज मैंने इस सारे बेसिक में आपको बताई है। अब क्या होगा कि कल के एपिसोड में या आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में मैं इन बेसिक से कुछ ब्लॉक निकालूंगा, कुछ ऐसे 5-5 स्टेप्स निकालूंगा जिनको मैं आपको पहले यहाँ पे सिखाऊंगा और उसके बाद आपको ये चीज का होमवर्क दूंगा, जिसको आपको प्रिपेयर करके मुझे मेरे इंस्टा या फेसबुक अकाउंट पर पर्सनली भेजना है। और जिसका बेस्ट रहेगा इस बेसिक सीजन का, तो उसका नाम और उसका वीडियो इस चैनल पे प्रमोट किया जाएगा। तो बिल्कुल उस चीज के लिए रेडी रहना। और स्टूडेंट ऑफ द वीक भी मैं उसमें बता सकता हूँ, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, आगे के स्लाइड में चक्कर अगर आ रहे हैं तो उसे रोकने के लिए एक थोड़ा सा मैंने कुछ प्लान किया है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मेथड बता रहा हूँ। वैसे तो मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था, पर अगर नहीं देख पाए हो तो एक बार और जरूर देख लें। चलिए, सो स्टूडेंट्स, ये सेशन आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपकी लेग्स की बेसिक, हैंड्स की बेसिक, शोल्डर की बेसिक और नेक की बेसिक, तो ये बेसिक सेशन, बेसिक सीरीज कंप्लीट होती है। आई होप आपने पूरी प्रैक्टिस करी होगी, पूरे तरीके से सीखा होगा। और कुछ वीडियोस मेरे पास बेसिक सीजन की भी आई हैं, तो इसी तरीके से भेजते रहें कि बेसिक सीजन पूरे होने के बाद, और वो ब्लॉक जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उस ब्लॉक के होमवर्क के बाद फिर हम लोग बच्चों का प्रमोशन भी स्टार्ट करेंगे। और फिर अब हम लोग सीखेंगे अलग अलग सॉन्ग्स पर अलग अलग कोरियोग्राफी। आप लोगों को आपका कोई फेवरेट सॉन्ग हो जिसपे आपको सीखना हो, तो कमेंट बॉक्स में आप सॉन्ग का नाम दीजिए, बहुत जल्दी हम लोग उसको ट्यूटोरियल बनाएंगे। अब रही बात, मैंने अभी पिछली स्लाइड में कहा था कि कुछ मेथड मैंने बताया था पिछले एपिसोड में भी कि अगर आपको चक्कर आता है स्टेप करते हुए, तो आपको क्या करना है, उसी जगह आपको जमीन पे बैठ जाना है पालती लगाकर। देन आपको क्या करना है, पहले 10 सेकेंड ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। किस तरीके से, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इस तरीके से आपको 10 सेकेंड तक करना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, राइट साइड में आपको इस तरीके से हाथ रखकर प्रेस करना है और ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद आपको लेफ्ट हैंड इस तरीके से रखना है और फिर ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। फिर ये चीज कंप्लीट होने के बाद आपको दोनों हाथ ऐसे माथे के पीछे रखकर दोनों हाथों को ऐसे पास में लाना है और आगे की तरफ इस तरीके से बेंड होना है 10 सेकेंड तक, जिससे आपकी बैक नेक में प्रेशर पड़ना चाहिए। और लास्ट में दोनों हाथों को ऐसे मिलाने के बाद आपको ऐसे मस्तक पर रखना है। मस्तक पर रखने के बाद भी आपको ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहना है। तो जैसे ही आप ये 4 स्टेप करोगे, तुरंत आपका चक्कर रफू चक्कर हो जाएगा। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें
और बी पेशेंट, जल्दीबाजी ना करें। आप लोग प्रैक्टिस करते रहें और चक्कर आए तो इस मेथड का यूज जरूर करें। और आखिरी बात, हमेशा की तरह कहूंगा कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली दोस्तों से भी करवाएं, ताकि जो चीज मैं लेकर आया हूं वो सब तक पहुंचे और मेरा ये टैलेंट आप तक पहुंचे और आप लोग भी इसको सीखकर कुछ न कुछ सीख सकें। तो आखिरी बात यही कहना चाहूंगा, डांस विद कपिल, लर्न फ्रॉम होम। थैंक यू सो मच।